पीपीटी शेयर करो मेरी। हेलो, हेलो ऑल ऑफ यू। अगर मैं आप सबको दिख रही हूँ और मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरी आवाज अच्छे से आ रही है। हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जो भी मुझे देख रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में दिखाइए कि मेरी आवाज अच्छे से आ रही है। हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सेशन स्टार्ट करो उससे पहले प्लीज मैं चेक कर लूँ कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं, तो प्लीज मुझे कमेंट बताइए कि क्लियर है।
हाय कैलाश। कैलाश, नीचे साइड में अगर आप देखोगी तो जहाँ पे जूम का ऑप्शन है उसके पास में प्रेजेंटेशन मोड है। ओके, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सब कैसे हो? केम छो? मजामा? मैं भी सबको पता होगा कि मेरा नाम क्या है, क्योंकि मैं भी तीसरी बार सेशन ऑनलाइन ले रही हूँ। लेकिन फिर भी वापस में अपना नाम बोल देती हूँ कि क्या है मेरा नाम। तो मेरा नाम कैलाश जाधव है और आपके लिए आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड ऑफ वर्क। हम आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो मैं स्टार्ट करूँ सेशन उससे पहले हम थोड़ी बातें कर लेते हैं। देखोगी तो जहाँ पे जूम का ऑप्शन है उसके पास में प्रेजेंटेशन है। ओके, तो हम लोग थोड़ी बातें कर लेते हैं उससे पहले, क्योंकि सब ज्वाइन हो जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक आए नहीं है। तो चलो थोड़ा हम क्वेश्चन आंसर खेलते हैं। पता है, एक गेम खेलते हैं, इसका नाम है क्वेश्चन आंसर। ओके, तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारी जगह पे सब कुछ खुल भी गया है और अभी बाकी भी है, और आपकी आईटीआई बंद है ना? तो आपने कुछ प्लान करके रखा होगा कि जैसे आईटीआई खुलेगी या तो एग्जाम्स आएगी या तो हम लोग बाहर निकलेंगे घूमेंगे। तो क्या प्लान है, अब क्या करने वाले हैं, क्या प्लान है आपका कि आफ्टर लॉकडाउन सब खत्म हो जाएगा तब, जैसे कि आपकी आईटीआई भी खुल जाएगी, तो आपकी क्या प्लानिंग है? तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। गुड आफ्टरनून अंकित, गुड आफ्टरनून पाटिल, गुड आफ्टरनून भागीरथ। तो जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन है तो प्लीज मुझे बताएं कि आपका क्या प्लानिंग है। आईटीआई मतलब खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी, आप आईटीआई जाएंगे या तो बाद में सब लॉकडाउन खुल जाएगा, सब कुछ मतलब अच्छे से हो जाएगा, तो क्या प्लान है आपका? क्योंकि आप कितने दिन से घर पे हो, पढ़ाई अभी स्टार्ट नहीं हुई, ऑनलाइन सेशन अटेंड कर रहे हो, लेकिन अगर आप क्लासरूम में भी जाओगे, अपने टीचर से मिलोगे, अपने फ्रेंड से मिलोगे, क्या प्लानिंग है आपका लॉकडाउन के बाद? अच्छा, बहुत लोग एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं ना। ओके, उसका प्लान है। उसके अलावा गुड आफ्टरनून लोरेन। अच्छा, एग्जाम देके जॉब पे जाना है। एग्जाम है, जॉब है, वो सब साइड पे रखते हैं, क्योंकि हम लोग हर बार करियर की बात करते हैं। उससे आपका कोई पर्सनल कुछ बात है कि आपको प्लानिंग है कि घूमने जाना है, तो फ्रेंड के साथ पार्टी करनी है, उसके साथ कहीं पे बाहर जाना है, खाने जाना है रेस्टोरेंट में, क्या प्लानिंग है आपकी? थोड़ी देर के लिए एग्जाम करियर सब साइड पे रखते हैं, दूसरी अपनी जो प्लानिंग है वो आप मुझे बताएगी, क्या प्लानिंग है? अच्छा, मैम से मिलना है। ओके, ओके, टीचर्स एंड फ्रेंड्स से मिलना है। सब अलग अलग आईटीआई से है स्टूडेंट। ओके, फ्रेंड के साथ घूमने जाना है। कोई प्लानिंग है कहाँ पे जाना है, किस जगह पे जाना है? अभी तो मॉनसून चल रहा है तो सब मस्त क्लीनिंग होगी सब जगह पे। हाँ, बहुत लोगों की स्टूडेंट की बुक्स भी आईटी में पड़ी होगी और उसको एग्जाम की प्रिपरेशन भी करनी होगी। बाहर जाना है, मतलब कोरोना खत्म हो जाएगा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा लॉकडाउन, तो आपका मतलब कुछ तो प्लान होगा ना, कि घर पे बैठे कभी ना कभी प्लान तो बनाते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगी। कि मैं खुद बैठ के कुछ प्लान बनाती रहती थी कि यहाँ पे घूमने जाना है, वहाँ पे जाना है, ये प्लेस पे जाना है, खाने जाना है इस रेस्टोरेंट में। ओके, बहुत सारी कमेंट्स देखिए, सबका कुछ ना कुछ प्लान है, और सबसे ज्यादा प्लान तो सबकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए है। और सबका प्लान है कि आईटी खत्म हो और बाद में एग्जाम्स देनी है और जॉब करनी है ना? और घूमने तो अभी हम लोग जा नहीं सकते, लेकिन मे भी सब अच्छा हो जाए तब आप प्लान करना कहीं पे जाने के लिए। ओके, तो सबको गुड आफ्टरनून और सबको ये मेरे सेशन में आपका स्वागत है। तो हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है?
तो आपने देखा कि सेशन में हर रोज कहीं ना कहीं अलग अलग टॉपिक पे सेशन होता है। तो वैसे ही आज का टॉपिक है, उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड ऑफ वर्क। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड ऑफ वर्क मतलब कि हमें काम की दुनिया क्या है उसको आज हम समझेंगे। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आज क्या क्या सीखने वाले हैं? ओके, तो हम आज सीखने वाले हैं कि वर्ल्ड ऑफ वर्क क्या है, व्हाट इज वर्ल्ड ऑफ वर्क। दूसरा है कि व्हाट कैन बी एक्सप्लोर इन वर्ल्ड ऑफ वर्क। हम वर्ल्ड ऑफ वर्क जो काम की दुनिया है वहां पे हम क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तीसरा है कि व्हाट फैक्टर मेक द वर्ल्ड ऑफ वर्क चेंज। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो अपने काम की दुनिया को चेंज कर रहे हैं। और चौथा है व्हाट स्किल आर नीडेड फॉर एम्प्लॉयमेंट सक्सेस। मतलब कि हमें जॉब पे एक सक्सेसफुल एम्प्लॉयमेंट बनना है तो कौन कौन सी स्किल है जो बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन हर बार ऐसे हम लोग देखते हैं कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो मुझे भी आपसे जानना है कि आज वर्ल्ड ऑफ वर्क के बारे में हम जानेंगे। तो उससे पहले आपसे मुझे एक क्वेश्चन है कि हम लोग, या तो कि हम लोग हैं वो काम क्यों करते हैं। हम लोग वर्ल्ड की दुनिया में, मतलब काम की दुनिया में अभी आ ही गए, तो वो सबसे क्वेश्चन है कि हम लोग काम क्यों करते हैं, क्या कारण है काम करने का, वाई डू पीपल वर्क, हम लोग काम क्यों करते हैं। तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम लोग काम क्यों करते हैं। सबको आईटीआई खत्म होने के बाद जॉब करें तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सब जानना। तो प्लीज आप मुझे बताएं कि लोग काम क्यों करते हैं। अच्छा, अंकित बोल रहा है कि एक्सपीरियंस के लिए। ओके, सबको पता है कोई ना कुछ काम करता है, लेकिन क्यों? सब पैसे कमाने के लिए। ओके, हमारी जरूरत पूरी करने के लिए, एक्सपीरियंस और हमारी जो नीड्स है वो पूरी करने के लिए हम लोग काम करते हैं। अच्छी लाइफ जीने के लिए, सही है। अच्छा, न्यू न्यू एक्सपीरियंस के लिए, पैसों के लिए, ओके, अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए, स्किल सीखने के लिए, पैसे कमाने के लिए और फैमिली को हेल्प करने के लिए। ओके, तो बहुत सारे लोगों ने, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ने बता दिया है कि हम लोग काम क्यों करते हैं। सबको पता है कि हम काम क्यों करते हैं, है ना, कि पैसे कमाने के लिए, फैमिली को हेल्प करने के लिए, एक्सपीरियंस के लिए। वैसे ही उसका आंसर वही है कि वाई डू पीपल वर्क, हम लोग काम क्यों करते हैं, है ना। तो इनकम के लिए, जो पैसे कमाने के लिए, सैलरी जो हमारी आती है हमारी जरूरत पूरी करने के लिए, और फैमिली को हेल्प करने के लिए। दूसरी की जो हमारी नीड्स है, हमें कपड़े, खाना, जो कुछ भी हमें चाहिए, गिफ्ट खरीदनी हो उसको लेने के लिए। तो क्या होता है, इनकम के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वर्क करते हैं। दूसरा की लाइफ स्टाइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को होता है कि मुझे ऐसी लाइफ स्टाइल जीनी है, आगे लाइफ में जाके अपना अच्छे से करियर बनाना है, किसी की अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा बंगला होना चाहिए, इतने फ्लोर का बंगला होना चाहिए, वहाँ पे स्विमिंग पूल होना चाहिए, और उसमें भी कपड़े भी अच्छे से होने चाहिए, है ना। कि अपना कुछ ना कुछ लाइफ स्टाइल, जिसको अच्छी सी लाइफ स्टाइल, मतलब सबको होता है कि मेरी अच्छी लाइफ स्टाइल हो, तो उसके लिए भी क्या करते हैं हम लोग, वर्क करते हैं। दूसरा कि आइडेंटिटी बनाने के लिए, मतलब कि अपने अलग पहचान बनाने के लिए वर्क करते हैं ना। क्योंकि कोई भी एक्सपीरियंस स्टार्ट हम को छोटे से काम से करें, लेकिन एक आइडेंटिटी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्क स्टार्ट करते हैं। बाद में कंट्रीब्यूशन के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा कमाने, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिसको कंट्रीब्यूशन करना है या तो दूसरे की हेल्प करनी होती है। हम क्या करते हैं, कोई जगह पे पैसे कमाते हैं और दूसरी जगह पे हेल्प करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, उसके लिए भी हम वर्क करते हैं। बाद में सेटिस्फेक्शन, बहुत सारे लोग हैं कि जिसको पैसा नहीं, कि सबको पैसे की जरूरत है, सबको पैसे की जरूरत ना भी हो, तो क्या करता है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, या तो मतलब कि उसको इंटरेस्ट है कहीं कहीं काम करना है, किसी की हेल्प करनी है, तो क्या करते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। ऐसा नहीं होता है कि एक जॉब में उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाए तो क्या करते हैं दूसरी जॉब भी फाइंड करते हैं। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, काम काम बहुत अलग अलग तरीके का होता है, जिसको जो इंटरेस्ट है उसमें वो काम करते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पीपल, हम लोग वर्क करते हैं। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाट इज वर्ल्ड ऑफ वर्क। हम आज समझेंगे कि अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड ऑफ वर्क हमारा टॉपिक का नाम है। तो हमें पता ना जाना चाहिए कि काम की दुनिया क्या है। तो आपको क्या लगता है कि काम की दुनिया क्या है, व्हाट इज वर्ल्ड ऑफ वर्क। आप जिस दुनिया में रहते हैं उसमें हम अलग अलग दुनिया देखते हैं, जैसे कि डिजिटल वर्ल्ड है,
काम की दुनिया है, और भी सारे बिजनेस में जो काम करते हैं अलग अलग दुनिया है। तो ऐसे हम जो काम की दुनिया में काम कर रहे, पढ़ रहे, तो जो वर्ल्ड ऑफ वर्क है वो क्या है? तो मेरा आप सबसे अगला क्वेश्चन वही है कि व्हाट इज वर्ल्ड ऑफ वर्क, काम की दुनिया क्या है? तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको क्या लगता है काम की दुनिया क्या है, किसे कहते हैं काम की दुनिया? क्योंकि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं इस दुनिया में एंटर होने वाले हो पढ़ाई के बाद। ओके, मेरी आवाज कम आ रही है? कोई बात नहीं, नहीं पता वो बोल सकता है कि मुझे नहीं पता मैडम। जिसको भी पता है तो प्लीज आप मुझे बोल के आप क्या समझते हो काम की दुनिया क्या है? मैं भी जानना चाहती हूँ कि आपको कितना पता है काम की दुनिया के बारे में। प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करने के लिए होना। ओके, विशाली मेहता बोल रही है। दूसरा कोई? अच्छा, काम की दुनिया में नया एक्सपीरियंस मिलता है, न्यू आइडियाज मिलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल होती है, मतलब ग्रो होती है। अल्पा जाने, आई डोंट नो, कोई बात नहीं। लाइफ में हम जो भी चीजें यूज करते हैं बनाने के लिए, या तो हमारी सभी जरूरतें पूरे करने के लिए, वही काम की दुनिया है। अच्छा, ओके। जैसे हम अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं और अपनी स्किल दिखाते हैं, वो काम की दुनिया है। ओके, अब मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? आप मुझे प्लीज बता देना, बहुत लोग बोल रहे हैं कि मेरी आवाज कम आ रही है। और कोई बता सकता है मुझे कि आपको क्या लगता है काम की दुनिया क्या है? ओके, मेरी आवाज आ रही है। ओके, तो बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत लोगों को आइडिया नहीं है कि काम की दुनिया क्या है। तो आज आप लोग सीखेंगे कि काम की दुनिया क्या है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो काम की दुनिया क्या है? व्हाट इज वर्ल्ड ऑफ वर्क? तो काम की दुनिया हम किसे कहते हैं? काम की दुनिया वही है कि काम की दुनिया कैसे बनती है। तो हम सब लोग क्या होता है कि हम सब लोग मिलके दुनिया बनाते हैं, जहाँ पे अलग अलग वो काम होते हैं, जैसे कि जॉब्स होती है, जो नौकरी देते हैं, जो अलग अलग बिजनेसेस होते हैं, जहाँ पे अलग अलग प्रमोशंस होते हैं। तो सब मिलके क्या होता है, काम की दुनिया बनती है, जहाँ हम अलग अलग वर्क क्या करते हैं, हम लोग एक एक संगठित करते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे लाते हैं, मतलब कोई भी वर्क होता है तो उसे क्या हम बोलते हैं, काम की दुनिया होती है, जहाँ पे हम अलग अलग नाम दिए हैं। हम सब लोग काम करते हैं, बहुत सारे अलग अलग होते हैं, काम के टाइप्स भी होते हैं। तो उसको क्या हम लोगों ने लेबल्स दिया है कि इसको वर्कर बोलते हैं, किसी को मतलब ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, किसी को मतलब सेक्टर में अलग अलग होता है, जिसको डॉक्टर बोलते हैं, जहाँ पे काम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो क्या होता है, उसका नाम है अलग अलग। तो सब मिलके क्या बनाते हैं, काम की दुनिया बनाते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, काम। जैसे कि कोई भी काम करता है तो उस कंपनी में क्या, कोई बॉस होता है, कोई वर्कर होता है, कहाँ पे वही सेक्रेटरी होता है, कोई मतलब अलग अलग जो चीजें संभालता है। तो क्या होता है, ये सब हमने लेबल्स दिए होते हैं, लेकिन काम क्या होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे कि एक एग्जांपल दूं कि अगर आपके मम्मी पापा है, सबके सबके मम्मी पापा सेम है, ओके, और आप सब एक साथ ही एक स्कूल में पढ़े हो, बाद में एक ही बॉस के, एक ही कंपनी में एक ही बॉस के साथ पास काम कर रहे हो, तो क्या होगा कि वही काम आप सब में मतलब सेम होगा, काम भी सेम है, लेकिन क्या आप सब लोग काम सेम ही कर पाएंगे? है ना, कि काम क्या होगा कि सब लोग अलग अलग है, तो उसका काम क्या होगा, अलग अलग होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। वैसे ये जो काम की दुनिया है, वहाँ पे काम भी अलग अलग है, उसको लेबल भी अलग अलग दिए है, उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो वो क्या है कि काम की दुनिया है।
हम लोग आगे बढ़ते हैं काम की दुनिया में। तो ये जो काम की दुनिया है उसमें हम खुद को कैसे एक्सप्लोर करते हैं, मतलब कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पे हमें एक्सप्लोर करनी चाहिए और कौन कौन सी जगह है। तो पहला है कि ट्रेंड इन मार्केट प्लेस। तो ये क्या है, मतलब कि कोई भी मार्केट प्लेस हो या कोई भी कंपनी हो, कोई भी सेक्टर हो, वहाँ पे क्या होता है ट्रेंड, आपको सब पता है कि ट्रेंड क्या है, वो चेंज होता रहता है ना। तो वहाँ पे हमें कैसे एक्सप्लोर करता है, क्योंकि जैसे भी मतलब कोई भी कस्टमर हो, कोई भी लोग हो, तो क्या होता है वो अपनी आइडिया शेयर करते हैं, मतलब वो बोलते हैं कि हमें यही चाहिए, वो अपनी डिमांड रखते हैं। वैसे ही मार्केट प्लेस चेंज होता है और वही ट्रेंड आता है। जैसे कि हमारे कपड़े हो तो वहाँ पे अलग अलग होता है कि ट्रेंड चेंज होता है कि यही फैशन चल रही है यहाँ पे। तो एक कंपनी हो जिसका कोई सामान मतलब बेचते हैं, तो जैसे कि कंप्यूटर भी ले लो, तो कंप्यूटर में क्या होता है कि पहले ऐसा था तो अभी वो बोलते हैं कि हमें स्लिम चाहिए, इसमें ऐसे फीचर्स चाहिए। जैसे हम लोग डिमांड करते हैं वैसे ही क्या होता है वो लोग उस तरह की चीजें बनाते हैं और उसका ट्रेंड से वैसे ही चेंज होता है। और उसके मतलब मार्केट प्लेस पे भी सब कुछ चेंज होता रहता है। जैसे कि कोई भी सेक्टर हो, डॉक्टर हो या तो टीचर्स हो या तो मतलब कोई भी हेल्थ सेंटर हो या तो कोई कंपनी हो, तो क्या होता है कोई इंडस्ट्री हो, सब जगह क्या होता है कि मार्केट का ट्रेंड अलग अलग चेंज होता है। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सप्लोर होता है रहता है, जो पहले था वो अब नहीं होगा। क्या होता है कि जैसे हमारी डिमांड बढ़ती है, हमारी इच्छाएं बढ़ती है, हम लोग जो डिमांड करते हैं वो क्या होता है उस ट्रेंड की तरह चलता है उस मार्केट प्लेस पे। सेकंड के अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट, अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क अपॉर्चुनिटी, यानी कि कोई वर्क अपॉर्चुनिटी हमें भी पता होना चाहिए कि इस वर्ल्ड ऑफ वर्क में कई जगह पे अपॉर्चुनिटी है हमारी स्किल की तरह, हमें क्या आता है और उसमें कौन कौन सी जॉब हमारे लिए अच्छी है। तो हमें वो पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जॉब अवेलेबल और हमारे वर्क के लिए कई कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है, कौन कौन से सेक्टर में और कौन कौन सी पोस्ट है, तो हमें पता होना चाहिए। और वो भी पता होना चाहिए कि हम अपनी स्किल कहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, 3 चीज में से, है ना। बाद में तीसरा है एजुकेशन और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि जो एजुकेशन फील्ड है, ट्रेनिंग सेंटर है, क्लासेस है, वहाँ पे भी वो नए नए आइडिया एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि जैसे ट्रेंड चलता है, जिस सब चेंज हो रहा है, वैसे ही वो काम की दुनिया, वही काम की दुनिया है, क्योंकि टीचर्स में भी अलग अलग टीचर्स होते हैं, अलग अलग सेक्टर होते हैं, है ना। तो वहाँ पे भी अलग अलग इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ मतलब वर्कशॉप होते रहते हैं, ट्रेनिंग होती रहती है। तो वहाँ पे भी हमारा मतलब काम है, हमारी स्किल है वो कहाँ पे काम आएगी। तो क्या होता है तीनों चीजें मिलके ट्रेंड इन मार्केट प्लेस, बाद में अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क अपॉर्चुनिटी और थर्ड है एजुकेशन और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वो तीनों मिलके क्या होता है कि एक हमारे लिए जो वर्क करने के लिए हमें परफेक्ट बनाता है। हमें पता चलता है कि हमें इसमें कहाँ हमारी स्किल डेवलप करनी है, कहाँ पे करियर बनाना है, वो हमें पता चलता है। तो ये क्या है कि हम कहाँ पे हमारा जो एक स्किल है कि हमारे कुछ भी चीज है वो कहाँ पे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं काम की दुनिया में। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर यहीं पे आपको कहीं भी समझ में ना आए तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि मैडम ये समझ में है, तो प्लीज आप मुझे समझाओ, कोई भी क्वेश्चन हो उसके बारे में। तो ओके, हम आगे बढ़ते हैं और वर्ल्ड ऑफ वर्क, जो वर्ल्ड में जो अलग अलग काम होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो टाइप्स ऑफ वर्क, तो बहुत टाइप्स के वर्क होते हैं, सबको पता है कि अलग अलग वर्क होते हैं, हम उसके नाम देते हैं। जैसे कि स्टार्टअप होता है, बिजनेस होता है, ऑफिस वर्क होता है, फाइनेंशियल वर्क होता है, फ्रीलांस वर्क होता है। सब क्या होता है अलग अलग वर्क होता है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ पहले की जॉब, एक हम लोग सब जॉब करते हो, मतलब शॉर्ट टाइम हो, एक मंथ की हो या तो करियर के लिए हो या तो एक दिन के लिए वो भी हो सकती है। तो जॉब क्या होती है, जॉब यानी कि हम लोग इनकम कमाते हैं या तो कोई सैलरी कमाते हैं, बाद में क्या होता है उसका पे करते हैं, उस टाइप की भी जॉब होती है। जैसे कि आपको कोई एक दिन का काम मिला, जैसे कि सिंपल एक एग्जांपल तो कि आपको गैरेज गैरेज है, कोई गैरेज है या तो कुछ भी साफ करना है, तो क्या होगा एक दिन का वो काम हुआ और एक दिन का वो पैसा मिल गया, तो आप उसको क्या करेंगे खर्च कर देंगे, कुछ मूवी की टिकट लेनी है तो कुछ आपको चीज लेनी है। तो क्या होता है वो इनकम आती है और हम पे करते हैं, तो एक हमारी जॉब है। सेकंड है कि हम लोग करियर, या तो करियर पे हमें करियर बनाना होता है, तो हम डिसाइड करते हैं कि हमें करियर में कहाँ पे बनाना है, जिससे हम इंटरेस्ट एरिया होते हैं जो हमारे फील्ड होती है वहाँ पे क्या होता है हम करियर बनाते हैं। जैसे कि डॉक्टर है, टीचर्स है, वहाँ पे हम लोग डिसाइड करते थे कि छोटे तक की हमें उसमें करियर बनाना है कि इस फील्ड में हम लोग जाएंगे। तो क्या होता है टाइप का एक वर्क है कि करियर। बाद में एक है कि ऑक्यूपेशन यानी कि बिजनेस। बिजनेस क्या होता है कि हम लोग अपने एक्सपीरियंस से क्या होता है बिजनेस डेवलप करते हैं, या तो कोई जगह पे जॉब करते हैं छोटी बड़ी, बाद में वहाँ पे जो हमें स्किल होती है जो एक्सपीरियंस होता है, बाद में क्या करते हैं अपना बिजनेस डेवलप करते हैं। तो भी एक टाइप का वर्क होता है कि अलग अलग कंपनी होती है, इंडस्ट्रीज होती है। बाद में एक वॉलंटियरिंग, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हम पैसे कमाने के लिए वर्क करते हैं, है ना, ये सब में पैसे मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे वॉलंटियर फ्री में वर्क करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं। तो पूरे वीक में हम लोग वर्क करते हैं मंडे टू फ्राइडे, और जहाँ पे छुट्टी होती है क्या करते हैं कि वॉलंटियरिंग करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, जहाँ पे हमारी जरूरत होती है वो भी फ्री में, तो उसे क्या बोलते हैं कि वॉलंटियर। तो क्या है कि अलग अलग टाइप के वर्क होते हैं।
जहाँ पे हम लोग करते हैं। दूसरा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि रिएक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है हमारे के लिए, कि कुछ भी चीज होती है तो क्या उसका होता है कि हम लोग रिस्पॉन्ड चाहते हैं उसके लिए, है ना। जैसे कि कोई भी सिंपल हो, या तो फिर मेल हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, या तो हम लोग किसी से बात करते हो, कम्युनिकेशन करते हो, इंटरेक्ट करते हो, तो रिस्पॉन्स करना है वो बहुत जरूरी है, वो भी हमारा एक वर्क होता है। अगर हम लोग रिस्पॉन्स नहीं गए तो कैसा लगेगा। जैसे कि अभी का एग्जाम्पल दे दूँ कि मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो क्या करते हो आप, मुझे रिस्पॉन्स देते हो, है ना, तो भी मुझे पता चलेगा क्या चल रहा है ना। तो भी एक टाइप का क्या है, वर्क है। तो क्या होता है कि इस वर्क में बहुत सारे अलग अलग टाइप के वर्क होते हैं। जैसे सिंपल डॉक्टर के या तो हॉस्पिटल सेक्टर है तो उसमें भी बहुत सारे वर्क होते हैं। जैसे कंप्यूटर होता है, एंट्रीज होती है, सर्जरी करता है, और वहाँ पे ध्यान रखता है, सिक्योरिटी का वर्क है। तो क्या है कि अलग अलग वर्क है, उसने हम क्या दिए, अलग अलग लेबल्स दिए हैं, और उसका क्या होता है, वर्क अलग अलग डिफरेंट होता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा है कि नॉन ट्रेडिशनल करियर्स। ओके, आपने में भी बहुत सारे लोगों ने पता नहीं होगा कि नॉन ट्रेडिशनल करियर क्या है, बहुत लोगों ने पहली बार सुना है कि ऐसा भी कोई करियर होता है। हाँ, होता है ऐसा करियर कि नॉन ट्रेडिशनल करियर यानी कि बिन परंपरागत कारकिर्दी, उसको गुजराती में या तो हिंदी में बोलते हैं बिन परंपरागत कारकिर्दी। इसमें क्या होता है कि 25% लोग इसमें जाना चाहते हैं, उससे कम। जैसे कि एग्जाम्पल दो कि कारपेंटर है, जैसे कि लड़के होते हैं तो नर्सिंग में बहुत कम जाते हैं, लड़के होते हैं फायर फाइटर होता है, मिलिट्री होती है, उसमें क्या करते हैं, कम जाना चाहते हैं। तो उसे क्या बोलता है, नॉन ट्रेडिशनल वर्क। इसमें भी बहुत सारे लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि उसका इंटरेस्ट एरिया वही होता है, उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसलिए वो वहाँ पे काम करते हैं। यानी कि बहुत सारे कम लोग, 25% से भी कम लोग क्या होते हैं, उस फील्ड में जाना चाहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, नॉन ट्रेडिशनल करियर बोलते हैं। जैसे कि कारपेंटरी है, नर्सिंग है, कैशियर है, बहुत लोग उसमें कम जाते हैं। बाद में हम आगे बढ़े, वो तीसरा देखते हैं कि करियर क्लस्टर। वो भी आपके लिए नया होगा कि करियर क्लस्टर क्या है ना। तो करियर क्लस्टर यानी क्या, क्लस्टर्स यानी कि ग्रुप या तो जूथ बोलते हैं उसको। तो कारकिर्दी का जूथ, तो क्या है कि कारकिर्दी का जूथ है करियर, यानी कि आप कोई एक जगह पे काम करते हो, आपको अच्छा लगता है काम करना, वहीं पे आपको दूसरा काम मिल जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, हम करियर क्लस्टर बोलते हैं। जहाँ पे एक ही जगह पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, चाहे वो कंपनी हो या तो कोई सेक्टर हो। देखिए एग्जांपल दूं कि आपने डिसाइड किया कि आपको टीचर्स बनना है, तो टीचर से क्या होता है कि कोई आप स्कूल में जॉब कर रहे हो, तो क्या है कि वहाँ भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा दूसरी मतलब जॉब या मिलने का। आप एक जॉब तो कर रहे हैं कि प्राइमरी कोई स्कूल टीचर है, लेकिन आपको वहाँ पे दूसरा भी ऑप्शन मिल जाएगा कि आप सेकेंडरी में भी आप जॉब कर सकते हो, उसमें आप दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा करियर बनाने के लिए, या तो कोई ट्रेनिंग के लिए, या तो कोई कंप्यूटर टीचर। यानी कि एक ही फील्ड में जहाँ पे आप जॉब करते हो, जैसे कंपनी हो कुछ भी हो, वहाँ पे आपने कोई दूसरा ऑप्शन मिल जाए करियर के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, करियर क्लस्टर बोलते हैं। उसके बाद करियर का बहुत सारा जूथ हो, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम करियर क्लस्टर बोलते हैं। ओके, आपको इतना समझ में आ गया हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर इसमें आपको समझ में ना आया हो, कोई एग्जाम्पल्स चाहिए, अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप मुझे बता सकते हो। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, हमने बहुत सारा पढ़ लिया है, लेकिन हम अच्छे से जानते हैं कि ये जो वर्ल्ड ऑफ वर्क है यानी कि काम की दुनिया क्या है। ओके, तो एक स्टोरी टाइम है। अब स्टोरी है, इसमें क्या है कि 3 पर्सन की स्टोरी है, 3 लोग है इसमें, और इसमें आपके लिए भी क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि जो वर्ल्ड ऑफ वर्क का नेचर है, जहाँ पे हम वर्ल्ड ऑफ वर्क में कदम रखते हैं, इसमें कैसे हम लोग खुद को एक्सप्लोर करना है उसके लिए। तो मैं आपको ये 3 लोग हैं उसकी सिचुएशन बताती हूँ, तो आपको मुझे बताना है कि वो अपने वर्ल्ड ऑफ वर्क है उसमें कैसे कदम रखेंगे और अपना जो टैलेंट है वो कैसे एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो प्लीज मेरी स्टोरी है वो अच्छे से सुनना। ओके, तो पहला एक पर्सन है, यानी कि एक लड़की, उसका नाम है नीरू। तो उसने क्या किया है कि वो 10th क्लास में पढ़ती है, बाद में उसने कॉलेज की, वो भी किसमें, हिस्ट्री में। उसको आर्ट्स बहुत अच्छा लगता है, यानी कि उसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। वो इंस्पायर किसे हुई, अपनी हिस्ट्री टीचर से, कि उसे आगे करियर हिस्ट्री में बनाना है। लेकिन उसके पास कोई मतलब ऑप्शन नहीं था, उसके वो कंफ्यूज थी खुद को कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ, उसको पता नहीं था। ओके, बाद में जो वो वहाँ पे रहती थी, जहाँ पे वहाँ पे कोई कोर्स करने के लिए मतलब कोई ऑप्शन था नहीं, उसको कुछ पता नहीं था कि वो क्या करे आगे करियर में, कैसे अपना मतलब वर्क वर्ल्ड में कैसे अपना कदम रखे और कैसे अपना करियर बढ़ाए, तो उसको पता नहीं था। और क्या है, ये नीरू की सिचुएशन है। और दूसरी है गोपी। गोपी एक लड़का है, तो उसकी क्या सिचुएशन है कि वो टू व्हीलर मैकेनिकल है, टू व्हीलर मैकेनिकल है। और उसने 10 साल पहले क्या किया था कि आईटीआई का उसके ट्रेड में कोर्स किया था। ओके, और उसको पता नहीं है कि जो अभी न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, क्या होता है, उनका खुद का गैरेज था, लेकिन जितने भी जो मशीन मतलब कि जो मतलब कुछ भी व्हीकल आते थे वहां पे गैरेज में,
उसकी क्या होती है, टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, इलेक्ट्रॉनिकल और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी होती थी, उसको पता नहीं थी कि उसको कैसा ठीक करे। ओके, तो उसके क्या होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी और कस्टमर भी नहीं आते थे, तो वो कैसे आगे बढ़ेगा अपने करियर में। तीसरा है कि वीना। वीना क्या है कि एक हेयर एंड स्किन ट्रेनी है, उसने भी क्या किया है, आईटीआई किया है, उसने स्टडी की है और उसने अपने थोड़े दिन के लिए एक छोटा सा सलून था उसमें जॉब की थी। बाद में उसको पता चला कि अब मुझे एक बड़े सलून में काम करना है, अच्छी सी पोस्ट पे काम करना है, तो उसने क्या किया कि वो बाद में वो जॉब छोड़ दी और उसकी इच्छा थी कि उसके अच्छे से कोई भी कंपनी मतलब कोई भी सलून है उसमें काम करना है, लेकिन उसे पता नहीं था कि कोई भी बड़े सलून में काम करना है तो कौन कौन सी स्किल जरूरी है। ओके, तो ये 3 सिचुएशन है आपके सामने, तो प्लीज मुझे आप बताइए कि वो अपना वर्क कैसे एक्सप्लोर करेंगे और अपना करियर कैसे बनाएंगे इस वर्ल्ड ऑफ वर्क में। तो आप कोई भी एक ही बता सकते हो, नीरू है, गोपी या तो वीना है, तो 3 सिचुएशन है उसमें अलग अलग है, तो वो अपना कदम वर्ल्ड ऑफ वर्क में कैसे रखेंगे, अपना करियर कैसे बनाएंगे, तो प्लीज आप मुझे बता सकते हो। अगर स्टोरी समझ में ना आए तो प्लीज बताना, मैं फिर से बता दूंगी। क्योंकि ये बहुत जरूरी है जानना आपके लिए स्टोरी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ भी ये होगा या तो हुआ होगा, है ना। मे बी आप आईटीआई खत्म होंगे तब भी होगा, ये सिचुएशन आपके पास भी आएगी कि आपको लगेगा मैं इस वर्ल्ड ऑफ वर्क में कैसे कदम रखूंगी, क्या करूंगी आगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास भी होते हैं। और दूसरा कि बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस हो गया होगा कि ये सिचुएशन कहीं ना कहीं आपके पास भी आई होगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कहीं ना कहीं आपने भी ये सब फेस किया होगा कि कैसे अपना करियर बनाए। कंफ्यूज होते हैं ना बहुत बार, पता नहीं होता कि क्या कर रहे हैं हम लोग। ओके, नीता बोल रही है कि गोपी क्या करेगी, न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन लेके सीखेगी और आगे बढ़ेगी। ओके, वेरी गुड। वीना को ट्रेनिंग लेनी चाहिए आगे, इन गोपी को भी। ओके दानिया, थैंक यू। नीरू को अपने फैमिली एंड फ्रेंड से गाइड लेना चाहिए। थैंक यू अमृता। और कोई बता सकता है मुझे कि आपको ये बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बारे में कहीं ना कहीं हो तो आपको पता चले कि हमें क्या करना चाहिए आगे लाइफ में। तो प्लीज आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये कोई क्वेश्चन नहीं है, बस आप क्या सोचते हैं इसके बारे में वही आपको लिखना है, सही गलत कुछ नहीं है यहाँ पे। तो गोपी को नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहिए, सेल्फ लर्नर करना होगा और इंस्टीट्यूट में शॉर्ट टर्म का कोर्स करना चाहिए। ओके, मैं स्टोरी रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे 3 लोग हैं, 3 सिचुएशन है, एक नीरू है, गोपी है सॉरी, और एक वीना है सॉरी। तो नीरू क्या है कि नीरू ने 10th स्टैंडर्ड में मतलब पढ़ाई की, बाद में उसने कॉलेज की, आर्ट्स में कॉलेज की, बाद में उसको इंटरेस्ट आर्ट्स में ही था और उसको लाइफ भी आर्ट्स में ही बनानी थी, उसका टीचर बनाना है, हिस्ट्री टीचर बनना था उसको, लेकिन उसको पता नहीं था वो अपना करियर कैसे बनाए, कौन सा सब्जेक्ट ले, कौन सा कोर्स करे, उसको पता नहीं था। सेकंड गोपी है, उसने आईटीआई किया था मैकेनिकल में, लेकिन 10 साल पहले, आप एक बार सोचिए कि 10 साल पहले मतलब क्या होगा, और अब की टेक्नोलॉजी आप देख सकते हो। और उसने खुद का गैरेज बनाया था, लेकिन वहां पे कैसे व्हीकल आते थे जिसकी इलेक्ट्रॉनिक और हाइब्रिड, लेकिन वो टेक्नोलॉजी को कैसे मतलब अच्छे से मतलब उसको ठीक रिपेयर किया जाए वो गोपी को नहीं पता था, तो क्या होता था कस्टमर नहीं आते थे, तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। तो वो अपना मतलब करियर कैसे बढ़ाएगा, आखिर कैसे वर्ल्ड ऑफ वर्क में कदम रखेगा। तीसरा है कि वीना, वीना क्या है, हेयर एंड मतलब जो स्किन केयर होता है उसकी ट्रेनिंग है, उसने उसमें कोर्स किया था आईटीआई में, उसने स्टडी की थी और उसने काम भी किया था कोई छोटे से पार्लर में, लेकिन बाद में उसे पता चला कि मुझे बड़े से पार्लर में काम करना है, तो उसको, लेकिन वो पता नहीं था लेकिन बड़े से पार्लर पार्लर में जाने के लिए कौन कौन सी स्किल जरूरी है, तो वो क्या करेगी बड़े से पार्लर में काम करने के लिए। ओके, निधि बोल रही है कि नीरू अपनी लोकेलिटी एरिया से कोई न्यू प्लेस पे कोर्स अवेलेबल है वो कर सकती है, और गोपी को न्यू टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन और ट्रेनिंग की जरूरत है। ओके, थैंक यू निधि।
वीना को भी अपनी स्किल को पहचान के और डेवलप करना होगा, ज्यादा अच्छे से वर्क करना होगा। थैंक यू रशीला। कि वीना को एक सलून में ज्यादा टाइम एक्सपीरियंस लेना होगा। ओके, मतलब कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि आपको करियर खुद को कैसे आपको वर्ल्ड ऑफ वर्क में कदम रखना है और क्या क्या करना पड़ेगा। अच्छी बात है। ओके, तो मैं यही बताती हूँ। थैंक यू सो मच कि आपको पता है कि वर्ल्ड ऑफ वर्क में हम लोग कैसे कदम रखेंगे, अपना कदम कैसे रखेंगे और कैसे बढ़ाएंगे अपना करियर, क्योंकि आप लोग भी आईटीआई कहीं ना कहीं कर रहे हो, है ना, क्योंकि आपको भी क्वेश्चन है कि आईटीआई खत्म होगा तो हम लोग कौन सी जॉब करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट है जो मुझे अभी भी बोलते कि मैडम कहीं पे जॉब हो तो बोलना, मुझे जॉब करनी है ना। तो हमें पता नहीं होता कि जॉब हम क्या करें, कैसी करें, क्योंकि हमें जॉब कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ के लिए जॉब में चाहिए होती है ना। तो मैं बताती हूँ, आप सब सही है वैसे ही। तो नीरू ने क्या किया अपना वर्ल्ड ऑफ वर्क में पैर रखने के लिए, तो नीरू ने क्या किया कि उसको हिस्ट्री, मतलब उसने फाइंड कर लिया था कि मुझे करियर हिस्ट्री में बनाना था, लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं थे, तो सजेशन को गाइड करने वाला नहीं था। तो उसने क्या किया, अपने टीचर्स को ही बोला कि उसकी पैशन के बारे में कि मैडम मुझे हिस्ट्री टीचर ही बनना है, तो मैं क्या करूँ। तो उसको टीचर ने उसने क्या किया कि बहुत सारे ऑप्शंस दिए कि तुम ऑनलाइन सर्च करती सकती हो, जैसे बुक्स है, तो तुम यहाँ पे जॉब कर सकती हो, तो ये सब कर सकती हो। तो उसने क्या किया कि इंटरनेट का यूज करके, मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके उसने कहीं ना कहीं जॉब फाइंड किया, ऑनलाइन पढ़ा, बुक्स मिली जो उसने पढ़ा। बाद में उसने क्या किया कि कोई एक अच्छे से कॉलेज में उसने क्या हिस्ट्री टीचर बन गई। तो उसका क्या होगा, और बहुत हैप्पीली वो मतलब आगे काम करने लगी, क्योंकि उसका इंटरेस्ट किस में था, हिस्ट्री में था। सेकंड क्या सिचुएशन थी, गोपी की थी। वो क्या था, मैकेनिकल था, तो उसको मतलब न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं था, जैसे आपने बोला उसको न्यू टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग चाहिए। तो उसने क्या किया, एक बार उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक 2 मंथ का वर्कशॉप होने वाला है, वो भी गैराज के लिए, मैकेनिकल के लिए, कि वहाँ पे मतलब कैसे न्यू टेक्नोलॉजी यूज करती है। तो उसने क्या किया कि 2 मंथ वहाँ पे वर्कशॉप अटेंड किया, सब सीखा। बाद में क्या किया, उसने खुद का गैरेज जो था वहाँ पे उसने स्टार्ट किया वर्क। तो क्या होगा कि उसमें वहाँ पे कस्टमर भी बढ़ गए, जो पास आसपास के वाले लोग थे उससे भी ज्यादा सब कस्टमर कहाँ पे आते थे, गोपी के वहाँ पे आते थे। तो वहाँ पे उसका क्या होगा, करियर बेटर हो गया। लेकिन कब, जब उसको उसने मतलब कुछ सीखा और मतलब कुछ नया जाना, और जो टेक्नोलॉजी उसकी इंफॉर्मेशन ले, तो क्या होगा, उसका करियर भी अच्छा हो गया और वो भी हैप्पीली अपना गैरेज चलाने लगा। तीसरी सिचुएशन कौन कौन सी थी, वीना की थी। तो वीना क्या थी कि वो ट्रेनर थी, लेकिन उसको बड़े सैलून में काम करना था, कि बड़े कोई प्लेस पे जाना था, अच्छा बनना था। तो उसने क्या किया, 6 मंथ का कोर्स किया। उसे कहीं ना कहीं मतलब किसी ने गाइड किया, और उसने देखा ऑनलाइन, मतलब कि कहीं ना कहीं कोर्स होता है। तो वहाँ उसने 6 मंथ का कोर्स किया कि वहाँ पे मतलब बड़े सैलून में जो लोग आते हैं वहाँ पे वो कौन कौन सी स्किल जरूरत है, क्या क्या ट्रीटमेंट होती है। तो उसने प्रैक्टिकली नॉलेज दिया, जैसे कम्युनिकेशन स्किल होती है, कस्टमर के साथ कैसे बात करते हैं, वो सब सीखा। बाद में क्या होता है, उसने जॉब के लिए अप्लाई किया, तो वहाँ पे वो सिलेक्ट हो गए। और वहाँ पे उसे क्या हुआ कि वो सीनियर स्टाइलिस्ट बन गई, वहाँ पे सीनियर एक अच्छे से पोस्ट पे वो वहाँ पे उसको जॉब मिल गई। ओके, तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं आपके लिए भी है कि आपको आईटीआई खत्म हो गए तो कहाँ पे आपको वर्क मतलब अपना वर्क एक्सप्लोर करना है, कौन सी स्किल वहाँ पे जरूरी है, क्या आपको मतलब एक्सप्लोर करना चाहिए, है ना। तो कहीं ना कहीं आपके लिए है। यहाँ पे आपके सब पास बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, तो उसको आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ल्ड ऑफ वर्क में हमें कहाँ पे जॉब मिलेगी, हमारे लिए क्या अच्छा है, और कौन से सेक्टर में हमें जॉब मिल सकती है। ओके, आई होप आप सबको स्टोरी अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ गया कि वर्ल्ड ऑफ वर्क क्या है। यहाँ पे क्या हो, स्टोरी में क्या है कि इन सिचुएशन है, और उसने वर्ल्ड ऑफ वर्क में कैसे अपना पैर रखा, कदम रखा, और कैसे अपने टैलेंट को एक्सप्लोर किया, वही है। ओके, थैंक यू सो मच स्टोरी सुनने के लिए और आंसर के लिए। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये वर्ल्ड ऑफ वर्क है, तो सबको पता है कि जैसे कि ये वर्ल्ड चेंज हो रहा है, जैसे कौन कौन से फैक्टर है ना, फैक्टर्स है जो एक क्या होता है कि वर्ल्ड को चेंज करिए, जो हमारा वर्क है वो चेंज करिए। ओके, तो पहले यहाँ पे है ग्लोबल इकोनॉमी। तो आप सबको पता होना चाहिए कि ग्लोबल इकोनॉमी क्या है ना। तो ग्लोबल इकोनॉमी क्या है, तो ग्लोबल इकोनॉमी वही है कि जो हमारी इकोनॉमी यानी कि पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी होती है, वर्ल्ड इकोनॉमी बोल सकते हैं उसको, या तो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी बोलते हैं। इसको हम गुजराती में बोलते हैं कि अर्थतंत्र, वैश्विक अर्थतंत्र बोलते हैं, वही क्या है, ग्लोबल इकोनॉमी। तो वो कैसे चेंज होती है, जैसे कि हमारी इंडिया की है तो वहाँ पे एक इकोनॉमी होती है, जैसे हम भारत, हमारे देश की अर्थतंत्र या तो कि भारतीय इकोनॉमी बोलते हैं, इंडियन इकोनॉमी बोलते हैं। वैसे ही अलग अलग कंट्री में क्या होती है, अपनी अपनी इकोनॉमी होती है, वो मिलके क्या बनती है, ग्लोबल इकोनॉमी। जो सब एक साथ मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी, यानी कि पूरी दुनिया के जो अर्थतंत्र है, वैश्विक
अर्थतंत्र है। हमने बहुत बार सुना होगा कि हम ग्लोबल इकोनॉमी में जी रहे हैं, है ना, कि ये ग्लोबल ग्लोबल क्या है, इकोनॉमी क्या है, बहुत बार सुना होगा। तो आप लोगों ने भी कोविड चला तो भी सुना होगा कि अर्थतंत्र में बहुत मतलब कुछ ना कुछ चेंज आ गया है, कि वो सब आपने सुना होगा। तो ग्लोबल इकोनॉमी वही है कि सबका जो वैश्विक अर्थतंत्र होता है वही, जैसे कि अलग अलग कंट्री में अपना होता है, जहाँ पे हम लोग इंटरनेशनल काम करते हैं। बहुत सारी कंपनियां क्या होती है कि इंटरनेशनल काम करती है ना, कि अपना बिजनेस होता है और दूसरे मतलब कंट्री के साथ अपना मतलब रिलेशन बिल्ड करती है और अपनी चीजें एक्सपोर्ट करती है, इंपोर्ट करती है, बाय करती है, खुद की बनाती है। तो ये सब क्या होता है, उसको बोलते हैं ग्लोबल इकोनॉमी। ये जो सब इकोनॉमी चेंज होती है, जैसे कि कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उसको चीजें मतलब कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है। तो वो अपनी पॉलिसी और अपने जो कंपनी की जो रूल्स होते हैं उसकी तरफ से वो क्या होता है, वो चेंज होता है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी दुनिया चेंज हो रही है, क्योंकि हमारी सब दुनिया उस पर तो टिकी हुई है ना, कि अर्थतंत्र वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस दुनिया यानी वर्ल्ड ऑफ वर्क के लिए। ओके, तो दूसरा है वर्क प्लेस ट्रेड। वर्क प्लेस ट्रेड है वो क्या है कि वर्क प्लेस यानी कि हम जहाँ पे काम करते हैं, कोई ना कोई जगह होती है, कोई ना कोई प्लेस होता है जहाँ पे कुछ ना कुछ काम करते हैं, कि वहाँ क्या होता है कि ट्रेड ट्रेड होता है, वो चेंज होता रहता है कि कोई भी मतलब हम लोग काम करते हैं तो कोई कंपनी होती है तो पिछले साल कुछ और काम करती है, लेकिन अभी उसका रूल्स और रेगुलेशन अलग हो जाए, क्योंकि क्या होता है कि दुनिया है, जो पर्सन है, जो कस्टमर है, वो क्या होता है डिमांड करते हैं, जो उसकी इच्छाएं होती है, वो कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना अपनी इच्छाएं रखते हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो क्या होता है कि उसके अलावा जो ट्रेंड होता है वो चेंज होता है वर्क प्लेस पे। आपको खुद को पता है कि हम इंस्टीट्यूट में ही देख ले तो पहले कैसे पढ़ते थे, क्लास में पढ़ते थे, लेकिन अब क्या हुआ है, कुछ ना कुछ जो सिचुएशन आती है इसके लिए क्या होता है कि चेंज करना पड़ता है। तो अभी लॉकडाउन चल रहा है तो कैसे ऑनलाइन सेशन चल रहे हैं, वो क्लासरूम में तो अभी सोचा था कि ऑनलाइन सेशन ऐसा हो गए, लेकिन अभी क्या होता है कि हो रहे हैं। तो क्या हुआ कि वर्क प्लेस पे चेंज हुआ। आप पहले क्लासरूम में पढ़ते हैं लेकिन अब मोबाइल के साथ पढ़ते हैं। तो पहले बहुत सारे लोगों को ऐसा था कि हम लोग मोबाइल में पढ़े, मोबाइल हो हमारे क्लास में मोबाइल रखे, लेकिन अभी क्या होता है सब टीचर्स मोबाइल में आपको पढ़ाते हैं, तो भी क्या वर्क प्लेस से चेंज होता है। वैसे सारी कंपनीज होती है, सारे डॉक्टर्स होते हैं, सारे हॉस्पिटल होते हैं, सारे ऑर्गेनाइजेशन होती है, जितने भी चीजें हैं, जितने भी बिजनेस है, सब जगह पे क्या होता है कि कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो काम की दुनिया है वो भी चेंज हो रही है। हम लोग आगे बढ़े देखिए टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी का आपको पता है कि कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी दुनिया किस पे चल रही है, टेक्नोलॉजी पे, और कितनी चेंज हो रही है, कितनी अपडेट हो रही है, वो सबको पता है। क्योंकि पहले क्या टेक्नोलॉजी थी और अब क्या टेक्नोलॉजी है, छोटी से छोटी लेके बड़ी से बड़ी चीज पर हम लोग क्या टेक्नोलॉजी पे ही काम करते हैं, जैसे प्रिंटर हो, लैपटॉप हो, माउस हो, घर पे भी कोई भी चीज होती है रेगुलर लाइफ में हम लोग, तो क्या हम लोग यूज करते हैं, तो वो भी क्या है, टेक्नोलॉजी है। तो उसके साथ हम लोग काम करते हैं। तो जैसे भी टेक्नोलॉजी चेंज होती है वैसे भी उसका वर्क मतलब क्या होता है, कोई भी कंपनी होती है वो कोई ना कोई टेक्नोलॉजी चेंज यूज करती रहती है, या तो कोई मशीन हो कुछ भी, लेकिन बाद में क्या होता है कि उसमें भी वो अपडेट लाते हैं, क्योंकि क्या होती है वो काम स्पीड करना होता है, उसके फीचर्स चेंज करते रहते हैं, तो क्या होता है उसके भी साथ उसमें मतलब काम चेंज होता रहता है। ओके, और लास्ट में है सोसाइटी। सोसाइटी यानी कि हम लोग, है ना, जो वर्ल्ड है किसे बनता है, हमसे बनता है, हम लोग सब मिलते हैं तो उसकी सोसाइटी बनती है, बाद में क्या होता है वर्ल्ड बनता है, और हम लोग काम करते हैं तो ये अब क्या बनता है, वर्ल्ड ऑफ वर्क बनता है। कि सोसाइटी में जो हम लोग हैं वो भी काम करते हैं कहीं ना कहीं, पैसों के लिए तो बिना पैसों के लिए। तो पहले एक सिंपल एग्जांपल दूं कि हम लोग पैसा पहले कैसे गेट टुगेदर करते थे, कि सबको बुलाते थे कहीं ना कहीं कोई प्लेस पे, मतलब कहीं ना कहीं प्लेस पे हम लोग साथ में मिलते थे। लेकिन अब हम लोग गेट टुगेदर रोज कहाँ पे करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं, ग्रुप में होते हैं, जहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा ग्रुप होता है ना, वहाँ पे करते हैं। वैसे ही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हम लोगों ने सोसाइटी ने भी चेंज की है, क्योंकि टेक्नोलॉजी मतलब दुनिया कैसे चेंज होती है, हमसे चेंज होती है, क्योंकि हम लोग डिमांड करते हैं, अपनी इच्छा रखते हैं, हम की हमारी जरूरत रखते हैं कि हमें बहुत सारी फैसिलिटीज चाहिए, बहुत सारे वर्क होते हैं, फास्ट चाहिए, अच्छे से चाहिए, क्रिएटिव चाहिए। तो उसकी क्या होता है, उसलिए काम चेंज होता है, अपनी कंपनी अपने रूल्स जो कुछ ना कुछ बनाती है वो अपने चेंज करते रहती है। सिंपल सा एग्जांपल दे, क्योंकि कपड़ा है, जो कपड़े हमारे रेगुलर लाइफ में तो क्या यूज करते हैं, तो कपड़े होते हैं बहुत सारे, यानी कि पहनने के लिए जो शूज होते हैं, या तो कोई मतलब टेक्निकल चीज होती है, मोबाइल होते हैं, लैपटॉप होते हैं, जो कंपनियां बनाती है, तो कैसे बनाती है, हम लोग उसको मतलब यूज करते हैं, बाद में हम बोलते हैं कि हमें ऐसा चाहिए, ऐसा फीचर्स चाहिए, आप क्या ऐसा कर सकते हो। तो वो लोग क्या करते हैं, उसके अलावा वो चेंज करते हैं, क्योंकि वो भी फीडबैक चाहते हैं, कोई कंपनी काम करते हैं वो बोलते हैं कि आप क्या मुझे फीडबैक देते हैं, रेटिंग स्टार आता है, पता है ना, सब रेट देते हैं कि आपको मतलब ऐसा हो कि आपको वो चीज अच्छी नहीं तो आप वो भी बता सकते हो। तो सब वो बोलते हैं। तो वैसे क्या होता है, वो अपनी वो चीज चेंज करते हैं, और वो कैसे चेंज होती है, हमारे से, हम लोग हैं जो काम करते हैं और हमें बोलते हैं, तो वैसे वो लोग चेंज करते हैं। तो क्या होता है कि सोसाइटी से हमारा जो वर्ल्ड ऑफ वर्क है वो चेंज होता है। उसके अलावा भी बहुत सारा मतलब फैक्टर्स है जो वर्ल्ड ऑफ वर्क को चेंज कर रहे हैं। ओके,
तो मैं आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है आपके लिए स्किल्स के बारे में बहुत सारे पढ़ते हो, लेकिन हर जगह पे अलग अलग स्किल होती है, जरूरी होती है ना। तो आपको आईटीआई खत्म हो या तो कोई भी कोर्स कर रहे हो, कुछ भी खत्म हो, तो आपको जॉब चाहिए ना, मतलब एम्प्लॉय बनना है, एम्प्लॉयमेंट बनना है, तो कुछ बिजनेस करना है, लेकिन ये स्किल सब जगह पे काम आती है। बहुत कॉमन चीजें होती है, जैसे कम्युनिकेशन है, वो तो सब जगह पे काम आता है। वैसे ये सब इम्पोर्टेंट है जहाँ पे आप मतलब काम आती है स्किल्स। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी स्किल है जो हमें एम्प्लॉयमेंट, हमें सक्सेस बनने के लिए, तो हमें यहाँ पे जॉब लेने के लिए कौन कौन सी स्किल इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कौन कौन सी स्किल हमें सीखनी चाहिए। ओके, तो हम ये जानेंगे। तो पहली है कि थिंकिंग स्किल। थिंकिंग यानी कि जो हम लोग मानसिक प्रवृत्ति या तो कोई मेंटली मतलब एक्टिविटी करते हैं, हम कैसे एक्टिव रहते हैं, वो होना बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें क्या क्या आ सकता है, तो क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्रिएटिविटी इस मतलब अभी की दुनिया है, करंट लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ एकदम नया हट के चाहिए, है ना। तो जो जिसकी सोच बहुत अच्छी होती है, इंस्टेंटली कुछ ना कुछ रिप्लाई दे। अगर आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी होगी तो आप मतलब कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि कोई क्रिएटिविटी करना है, बेस्ट में बेस्ट बना सकते हो। आप कोई भी डिसीजन हो तो अच्छे से ले सकते हो, कंफ्यूज नहीं हो। कोई भी रिस्क हो तो क्या होते हैं कि आप डिसीजन अच्छे से ले सकते हो। बाद में प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल कब बढ़ेगी, जब आपका एक्सपीरियंस होगा और आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस करे होंगे, बहुत सारे की प्रॉब्लम सोल्व करिए खुद से, है ना। तो क्या होगा, वो भी स्किल बढ़ेगी। तो क्या होगा कि हमें कुछ पे कुछ आगे मतलब कोई प्रॉब्लम सोल्व करे तो हमें याद रखनी होगी मैंने कैसे सॉल्व की थी, तो हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है कि थिंकिंग किसी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे भी कोई भी सेक्टर हो, कोई कंपनी हो या तो कोई भी बिजनेस हो, क्योंकि सब जगह पे क्रिएटिविटी चाहिए, डिसीजन मेकिंग चाहिए, क्योंकि हमें कोई डिसीजन लेना है, बाद में प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से सब नीचे की जो स्किल मैं आगे बताऊंगी वो भी इसके से जुड़ी हुई है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी स्किल है इंटरपर्सनल स्किल। तो आप मतलब सोचेंगे कि इंटरपर्सनल स्किल मतलब क्या, कौन सी स्किल है ना। तो इंटरपर्सनल यानी कि हमारी जो खुद की स्किल होती है, जैसे कि कम्युनिकेशन और इंटरेक्ट करना दूसरों के साथ, तो वो क्या है कि इंटरपर्सनल स्किल है। तो हम लोग कैसे करते हैं, तो ये कम्युनिकेशन स्किल और दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करना, या तो हम इंडिविजुअली करें या तो ग्रुप में करें, तो वो क्या है कि हमारी इंटरपर्सनल स्किल है, तो वो हमें बढ़ानी चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि लीडरशिप होती है, या तो कोई भी हम अलग अलग काम कर सकते हैं, अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग के साथ हम काम कर सकते हैं। तो ये सब की स्किल है, वो क्या है, इंटरपर्सनल स्किल है। क्योंकि हमें किसी कनेक्ट करना होता है तो वहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, अच्छे से करना है ना, इंटरेक्ट करना है, ग्रुप में काम करना है, तो टीम वर्क वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें टीम के साथ कैसे करना है, तो लीडरशिप, हमको टीम में कैसे वर्क कराना है उसके साथ, है ना, कैसे अच्छे से हमें बिहेव करना है। तो क्या हो, हमारी इंटरपर्सनल स्किल है जो हमें बढ़ानी चाहिए, क्योंकि वो आगे बहुत काम आने वाली है। क्योंकि टीम में काम करना यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, उसके जो दिमाग होते हैं, उसकी सोच होती है, तो क्या होती है, सबकी अलग अलग होती है। तो हमें कैसे उसको मतलब हैंडल करना, वो हमें आना चाहिए, तो क्या बहुत जरूरी है। तीसरा है कि सिस्टम स्किल। तो सिस्टम स्किल हम किसे बोलते हैं, यानी कि जो सोशल स्किल होती है। सिस्टम यानी कि जो हम सोशली वर्क रहते हैं, सिस्टम स्किल में सोशल मतलब सोशल स्किल हम इसे बोल सकते हैं कि जहाँ पे कोई भी सोशल वर्क हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कंपनी हो, कि वहाँ पे वो कौन से सिस्टम में वर्क होता है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, कौन कौन सी मशीनें यूज करते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। कि कोई भी आप जॉब में एंटर हो गया अगर लाइफ में, कोई भी मतलब कंपनी है तो कोई भी सेक्टर में, तो वहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी सिस्टम हमें पता होनी चाहिए, कि क्या उसकी सिस्टम है, क्या वर्क है उसका, तो हमें पता होना चाहिए कि ये बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, बाद में इंफॉर्मेशन स्किल, है ना। कि इन्फॉर्मेशन स्किल तो क्या है, तो इन्फॉर्मेशन स्किल आपको पता है कि सबकी इन्फॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है। सिंपल अभी एक एग्जांपल दूं कि अगर आप सेशन देख रहे हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपको सेशन कैसे अटेंड करना है, कहाँ पे जाना है, कैसे यूट्यूब खोलना है और कौन सी लिंक में जाना है, एकदम छोटी सी बात है। लेकिन उसके अलावा अगर आप करियर में आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है, उसकी कंपनीज की, या तो वहाँ पे जो काम होता है, या तो कोई कस्टम होता है उसकी डेटा की, तो उसके टेक्नोलॉजी मतलब कैसे यूज करते हैं, उसकी पॉलिसी क्या है, या तो कोई नए नए कस्टमर आते हैं तो उसका रिकॉर्ड क्या है, कैसे बनाते हैं, कैसे सीखते हैं, तो वो सब होना बहुत जरूरी है। ये स्किल नहीं होगी तो आप मतलब क्या करेंगे। अगर जैसे कि अभी आपको आईटी अगर करना है तो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन से हमें करियर बढ़ाना है, कौन सी जॉब पे जाना है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें जॉब करनी है, तो पहले प्लीज आप खुद फाइंड करिए, क्योंकि आपको पता है, आपको खुद को पहले जानते हैं कि किस टाइप की जॉब करनी है। अगर आप स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे, तो आपको इन्फॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है। बाद में हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजिकल स्किल, है ना। कि टेक्नोलॉजी के बारे में तो मैं बताऊँ इतना कम है, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी पे चल रही है, जहाँ पे देखो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी, सुबह से उठ के शाम तक हम लोग किसका यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। आपको पता है मैंने भी बहुत सारे टेस्ट सेशन किए हैं और डिजिटली किए हैं।
तो सबको पता ही है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी यूजफुल हो गई है, तो हमें लाइफ में कैसे काम आएगी, तो हमें वहाँ पे कौन सी स्किल की जरूरत होगी, तो वहाँ पे हमें वो स्किल की जरूरत होगी कि सब जगह पे या तो छोटी बड़ी सब जगह क्या होता है कि टेक्नोलॉजी यूज होती है, तो हमें पता ना होना चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी में कैसे यूज करना है। जैसे कि कोई कंप्यूटर है तो आपको पता होना चाहिए उसको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे बंद करना है, यहाँ पे वहाँ पे कैसे रिकॉर्ड बनाना है, कैसे रिपोर्ट बनाना है, कैसे मतलब आपको डेटा स्टोर करना है, कैसे फोल्डर बनाना है, एक छोटी सी सब चीज आपको पता होनी चाहिए। तो क्या है, टेक्नोलॉजी है, कोई मशीन है तो आपको पता होना चाहिए कि उसको कैसे चलाना है। अगर वो स्किल नहीं है तो आपके लिए मतलब बहुत मतलब सेफ्टी के लिए भी बहुत जरूरी है। तो टेक्नोलॉजी की स्किल होनी जरूरी है। अगर आपको नहीं पता तो अभी गूगल तो है, आप उसमें पे सर्च कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे सब इंग्लिश ही मिलता है तो ऐसा नहीं है, तो गूगल ट्रांसफो मतलब गूगल ट्रांसलेशन भी है ना, तो आप इंग्लिश का गुजराती कर सकते हो आराम से, तो आप वहाँ पे भी जान सकते हो। तो टेक्नोलॉजी का यूज करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, उसकी स्किल्स होनी चाहिए। तो क्या होगा कि सभी कंपनी तभी लेगी जब आपको उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, है ना, क्योंकि अभी सब जगह पे एक बोलते हैं आपको कंप्यूटर आता है, इंटरनेट चलाना आता है, क्योंकि वो कॉमन हो गया है, वो एकदम मतलब जरूरी हो गया है, तो आपको इसकी स्किल होनी चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। बाद में पर्सनल क्वालिटी, मतलब वो पर्सनालिटी बोलते हैं, मतलब खुद की क्वालिटी बोलते हैं। तो क्या होना जरूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के लिए और दूसरे के करियर बनाना है उसके लिए, कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम सोचते हैं कि यहाँ पे हमें करियर बनाना है, यहाँ पे हमें गोल पूरा करना है, तो हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, वहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा उसके लिए, और उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमें कलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर कोई भी अगर लाइफ में आपको वर्क देगा, अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगे तो आपको अच्छे से मतलब आपकी पर्सनालिटी क्या होती है, वहाँ पे आपकी जो पर्सनालिटी होती है उसका थोड़ी डाउन हो जाएगी। अगर आप उसको कोई भी आप कंपनी में वर्क देते, लेकिन आप अपने अच्छी से रिस्पॉन्सिबिलिटी देख के आप उसका काम पूरा करेंगे टाइम पे, तो क्या होगा कि आपकी पर्सनालिटी कुछ अलग ही होगी। तो वो क्या होगी, क्वालिटी है, पर्सनल क्वालिटी है। बाद में एक सेल्फ एस्टीम, एस्टीम यानी कि जो होता है कि सेल्फ खुद का हम सम्मान करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सेल्फ एस्टीम। ये होना बहुत जरूरी है हमारे खुद के लिए, यानी कि हमें खुद में बिलीव करना होगा, वो भी पॉजिटिव व्यू पे, क्योंकि हम जब भी हम खुद को मतलब बोलते हैं, हम खुद के बारे में बोलते हैं तो खराब बोलते हैं, फिर भी वो पॉजिटिव वे में होता है ना। हम खुद के बारे में कभी होता है कि गलत नहीं बोलते, लेकिन अगर बोलते हैं तो क्या होता है, वो पॉजिटिव वे होता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं ऐसी हूँ, लेकिन एक पॉजिटिव वे में होता है। तो होना बहुत जरूरी है कि सेल्फ रिस्पेक्ट भी होनी बहुत जरूरी है। वो तब आप कभी बनाएंगे जब आपकी खुद की पर्सनालिटी होगी, खुद की क्वालिटी होगी। ये सब स्किल अगर आप में होगी तो आप अच्छे से मतलब सक्सेसफुल एम्प्लॉय में बन सकते हैं, और अभी बढ़ानी भी चाहिए। अगर आपको नहीं मिल सकती तो आराम से आप मतलब गूगल करिए और आपको मिल जाएगा। और वो कैसे होगा, मैं तो यहाँ पे भी पढ़ा रही हूँ, आपको कह दूंगी, लेकिन ये तभी मतलब होगा इम्प्लीमेंट जब आप खुद में उसको मतलब प्रैक्टिकली आपको उसको आजमाएंगे, क्योंकि ये जरूरत अभी नहीं, जब आप करियर बनाएंगे तभी आपको बहुत जरूरत होगी ये सब स्किल की। क्योंकि अगर आप सेल्फ लर्न नहीं बनेंगे तो आपके लिए मतलब अगर आप सीखेंगे कुछ ना कुछ मतलब इसका इम्पैक्ट होगा, रिफ्लेक्शन होगा, तो ये बहुत अच्छे से यूजफुल होगा और आप सक्सेसफुल एम्प्लॉयमेंट बन सकते हो। तो क्या थी, अब सब स्किल्स थी जो आपके लाइफ में बहुत काम आ सकती है, और वर्ल्ड ऑफ वर्क में भी बहुत काम आ सकती है। और काम की दुनिया में ये सब स्किल तो है ही, सबको पता है, बस आपको सब इम्प्लीमेंट करनी है। थिंकिंग स्किल मैं आपको बोल रही हूँ, तो इसके साथ सब स्किल आ गई। थिंकिंग स्किल यानी कि हम लोग एवरीडे हम कुछ ना कुछ थिंक करते हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब हम इफेक्टिव थिंक करेंगे, जब हम करना स्टार्ट करेंगे। कोई क्रिएटिविटी है, कुछ भी, सब में कोई ना कोई स्किल है, लेकिन क्या है कि बाहर निकलने की जरूरत है। अगर आप कुछ करेंगे ही नहीं तो कैसे आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आईटी किया है, लेकिन आईटीआई के बाद जॉब करनी है, कब कर पाएंगे, जो भी आप ट्रेड में काम कर रहे हैं वो आप अच्छे से करेंगे, उसका आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उसको आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन आईटीआई भी खत्म हो जाएगा, वरना कॉलेज भी खत्म हो गए, सब पढ़ाई भी खत्म हो जाएगी, लेकिन कुछ आएगा नहीं, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी का एग्जाम्पल दूं आपको, कि आप रोज कोई ना कोई ऑनलाइन सेशन अटेंड करते हो, है ना, कोई नहीं कोई, लेकिन आपको पता है कि कौन सा टॉपिक था, आपको नए नए बहुत सारे मतलब वर्ड्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, वो आपको जानने मिले कि ऐसा भी होता है। लेकिन ये इसमें सब आप ऐसे पढ़ते हैं कि मार्क्स लाने के लिए, कि उसके लिए, कि उसका टॉपिक, ऐसा नहीं होता है कि हमें मार्क्स लाने के लिए पढ़ा है, मतलब पढ़ना चाहिए और वो देखना चाहिए। उसके अलावा अपने करियर बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपको करियर बनाना है तो सिर्फ मार्क्स या तो आपकी जो सिलेबस होता है वो काम नहीं आने वाला, क्योंकि उसके अलावा भी बहुत सारी स्किल्स जरूरी है, बहुत हेल्पफुल होती है ना। तो ये सब स्किल आप मतलब सीखिए। अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल में और खुद प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कैसे बढ़ाते हैं। अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा, आपको मतलब स्टार्ट करना होगा कहीं ना कहीं, या तो छोटी से छोटी चीज पे। ऐसा नहीं कि कोई भी काम है तो छोटा सा तो मैं नहीं कर सकती। अगर आपको जॉब चाहिए तो ऐसा नहीं कि छोटी चीज है तो हमें जॉब नहीं करनी चाहिए। अगर आप छोटी सी छोटी चीज मतलब आप स्टार्ट करोगे तभी वो आगे बढ़ेगा कहीं ना कहीं, और आपको एक्सपीरियंस होगा, वहाँ पे आपकी स्किल क्या होगी, डेवलप होगी। तब स्टार्ट करेंगे, तब स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं स्टार्ट करना होगा।
आपके पास अभी बहुत टाइम है, अभी तो आईटी खुला नहीं है तो टाइम है, तो कहीं ना कहीं अपनी स्किल बढ़ाए, कुछ ना कुछ नया कीजिए, क्योंकि आईटी खत्म होने के बाद अगर आपको कोई कुछ पूछे कि आपने क्या सिखाना है, तो आप बता सके कि ना मैंने इतना कुछ नया सीखा और मुझे आता है, तभी आपका कॉन्फिडेंस होता है वो बढ़ेगा। अगर आप कुछ सीखेंगे या कुछ करेंगे नहीं तो कॉन्फिडेंस डाउन ही होगा। कॉन्फिडेंस तभी बढ़ता है जब उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, हमें उसको पता होता है। और दूसरा कि हमें क्वेश्चन आना बहुत जरूरी है। हम कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, सीखते हैं, देखते हैं, तब हमें क्वेश्चन होना चाहिए कि क्यों होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल, जो न्यूटन को आप सब जानते हैं, है ना, न्यूटन ने आपका नाम सुना है कि वो कौन, एक साइंटिस्ट है। उसकी क्या स्टोरी थी, जब वो मतलब कि कोई पेड़ पे नीचे बैठा था, तो क्या होता है कि एप्पल गिरा नीचे, तो उसे क्वेश्चन हुआ कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों ना गया। तो उसको क्वेश्चन हुआ, तभी वो क्या हुआ, साइंटिस्ट बना, उससे उसने वर्क किया, है ना। कि कोई भी ना कोई भी चीज हो, उसको आपको क्वेश्चन होना बहुत जरूरी, कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। अगर क्वेश्चन नहीं होगा तो मतलब आपने कुछ सीखा ही नहीं, आपको समझ में आया ही नहीं। तो आपको क्वेश्चन होना चाहिए और पूछना भी चाहिए। अगर क्वेश्चन होगा तो आप कुछ ना कुछ नया सीख पाएंगे और आप समझ पाएंगे। ओके, तो ये आज का टॉपिक था अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड ऑफ वर्क, जिसमें आपने बहुत कुछ सीखा होगा, जिसमें कैसे वो एक्सप्लोर करते हैं, कौन कौन सी स्किल जरूरत है। ओके, अगर आप सबको कोई ना कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप मुझे बता सकते हो। जैसे मैंने बहुत सारे आपको कुछ सजेशन दिए हैं, बहुत कुछ सिखाया है स्किल्स के बारे में, कौन कौन से टाइप के वर्क होते हैं, कैसे मतलब वर्ल्ड ऑफ वर्क में हमें कदम रखना है। तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं कि कोई क्वेश्चन है आपके लिए, तो प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपके लिए 5-10 मिनट वेट करती हूँ आपके क्वेश्चन के लिए। ओके, हाँ, भगीरथ बोले कि कहीं ना कहीं शुरुआत तो करनी पड़ेगी। हाँ सही है, कहीं ना कहीं शुरुआत करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर इसमें आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज आप मुझे बता सकते हो। ये सब स्किल आपको बहुत हेल्पफुल होगी आगे लाइफ में, और अभी जो रेगुलर लाइफ है उसमें भी। तो आप कोई भी क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हो। उसके अलावा भी कि आपको कोई क्वेश्चन हो कि वर्ल्ड ऑफ वर्क में क्या है, मतलब क्या करना है, जॉब क्या करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, करियर को कैसे बनाना है। सबको क्लियर हो गया? सब कोई क्वेरी नहीं है? बहुत इंटेलिजेंट हो सब, बहुत स्मार्ट। कोई क्वेश्चन नहीं, सब समझ में आ गया? ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हर बार मैं आपको बोलती हूँ कि अगर ये सब आपको सीखना है तो आप ऑनलाइन सेशन आप अटेंड करते हो, जो क्वेश्चन लाइन्स करती है। एक है यूट्यूब और दूसरा है कि फेसबुक। ओके, तो जैसे फायर स्किल पोर्टल में एक बार हमारा जो मैडम है पल्लवी मैडम का सेशन हुआ था, तो प्लीज आप आईटीआई के स्टूडेंट फायर स्किल में अपना जो होता है वो आईडी बना दे, रजिस्टर कर दे, क्योंकि उसमें आपकी जो ट्रेड की अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिल जाएगी। पेपर क्वेश्चन कैसे हो गए, क्योंकि इसके बाद आपकी एग्जाम होने वाली है, तो आपको पता होना चाहिए कि पेपर सेल कैसे होगी। तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा अपनी ट्रेड के वाइज के कौन कौन से मतलब पेपर सेल कैसे होगी, प्रैक्टिकली कैसे होगा। तो भारत स्किल पोर्टल पे प्लीज जाए और अपना रजिस्ट्रेशन करवाए। दूसरा है कि यूट्यूब चैनल जो हमारा फेसबुक लाइव है और यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे सेशन देखना ना भूलिए। और तीसरा है कि क्वेस्ट ऐप, हम लोग जो भी कराते हैं वो क्वेस्ट ऐप में सब अच्छे से दिया हुआ है, वीडियोस है, आप देख सकते हो, सुन सकते हो, और अच्छे से मतलब स्टोरी के साथ समझ सकते हो। एग्जाम्पल्स भी इतने अच्छे से है उसमें। तो प्लीज उसमें जाना और देखना, और उसमें अपने जो खुद की स्किल है वो एक्सप्लोर करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू सो मच आपको कि मुझे सुना। थैंक यू सो मच। बहुत सारे आपको मतलब इन्फॉर्मेशन यहाँ हेल्पफुल होगी। और अगर कोई भी आपको फीडबैक देना है तो प्लीज आप यहाँ पे दे सकते हो। अच्छा लगा, बुरा लगा, मजा नहीं आया, वो भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं बोल सकते हो। तो प्लीज आप मुझे एक बार फीडबैक दे सकते हैं कि कुछ चेंज करना है, अगर अगली बार कौन सा टॉपिक लाना है वो भी आप बोल सकते हो। सबका एक क्वेश्चन है कि आईटीआई कब खुलेगी। आईटीआई बहुत जल्दी खुल जाएगी और आपको उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। अगर आपको लगता है हमें इस टॉपिक पे मतलब सेशन लेना चाहिए तो प्लीज आप यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में आईटीआई है तो वहाँ पे भी आप बोल सकते हो या तो लिख सकते हो कि हमें ये सीखना है और ये टॉपिक पे मतलब सेशन होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू मुझे सुनने के लिए। और अगले सेशन में प्लीज, कल दूसरा सेशन होगा। कल तो सैटरडे संडे तो छुट्टी होती है, लेकिन मंडे से प्लीज सेशन देखना ना भूलिए और कंटिन्यू हमारे साथ कनेक्ट रहे। ओके, तो मिलते हैं अब दूसरे सेशन में, अगले सेशन में जो कोई ना कोई होगा। तो प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।